फॉर एग्जांपल नाइफ्स लिख लेते हैं, नाइफ सेट फॉर किचन। तो अभी ये आपने, ये हमने अमेजोन पे प्रोडक्ट सर्च किया, उसका तरीका है ये वाला। जो हमारा ऊपर कीवर्ड होगा वो हमने सर्च करना है, नाइफ के रिलेटेड ये आ गई। अब कौन सा प्रोडक्ट हमारा क्राइटेरिया से मैच कर रहा है, जैसे ये कर रहा है, इस पे हमने क्लिक करना है। कोई सा रैंडमली से कर लें, जिसमें सेलर जिसमें सेलर 3 से ज्यादा हो। सेलर्स आपको यहाँ से नजर आएंगे, या न्यू आ रहा है ना नजर, न्यू टू, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे हमें पता चल जाएगा कितने सेलर्स हैं। यहाँ पे 2 सेलर्स बैठे हैं, एक है किचन कनेक्शन, एक है किचन कनेक्शन, सेलर का नाम है, एक अमेजोन खुद है। तो जो अमेजोन वाला होगा उसके साथ तो हमने कंटिन्यू करना नहीं है ना, वो हम छोड़ देंगे, उसको स्किप कर देंगे। क्योंकि जिसमें अमेजोन आ जाता है या ब्रांड आ जाता है, वहां पे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर उस प्रोडक्ट के साथ हम गो थ्रू करते हैं ना, तो हमें लॉस होगा ज़्यादातर। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि सेलर्स जो है मैक्सिमम जो है ना, वो 8 तक हो या 10 तक हो, इतने ही हम रखें, ज़्यादा ना रखें सेलर्स। तो एक तो इस तरीके से भी पता चल रहा होता है, और जिससे कहता है आपके पास हीलियम 10 की एक्सटेंशन जो होती है, जैसे ये ऊपर मेरे पास शो हो रही है, हीलियम 10 हैज एक्सेस टू दिस साइट। तो यहाँ पे भी पता चल जाता है कि आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको इधर ऑप्शन आता है एक्सरे का, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पता चलता है कि इसके अंदर 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। तो ऊपर ये प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ पे इनके सेलर्स वगैरह नज़र आएंगे, बीएसआर नज़र आ रहा है, रेटिंग आ रही है, रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। तो इसमें से फिर हम कोई सा एक प्रोडक्ट देख लेते हैं जिसके अंदर सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से हम बीएसआर से भी चेक कर, इसे हीलियम 10 की एक्सटेंशन से भी चेक कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे भी सेलर नज़र आ रहा है, ये एक सेलर है, ये प्राइवेट लेबल है, ये भी प्राइवेट लेबल है, ये भी प्राइवेट लेबल है। उसके बाद फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि ज़्यादा सेलर्स किधर बैठे हुए हैं। कम से कम एक प्रोडक्ट में 4-5 सेलर्स तो हो ना, ताकि हम उसके साथ फर्दर प्रोसीड करें। अगर एक सेलर होगा, हाँ जी, हाँ वो चेक कर रहे हैं ना, अभी नीचे शीट पे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि कितने आते हैं सेलर्स। अगर नहीं आते सेलर्स तो फिर हम अपना जो है ना प्रोडक्ट वो चेंज कर लेते हैं फिर। अब हम इधर देख लेते हैं कटलरी सेट, कटलरी सेट देख लेते हैं। तो उसमें अभी पता चल जाएगा कितने कितने सेलर्स आ रहे हैं। इसमें भी एक सेलर आ रहा है। नहीं नहीं, कॉमन चीजें हैं ये ना, ज्यादातर अमेजोन भी सेल कर रहा होता है, और ज्यादातर प्राइवेट लेबल की भी होती हैं। इसमें से आपको मुश्किल ही कोई एक आध प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन मिल जाती है आपको। हीलियम 10 से ढूंढना आसान है ज़्यादा। और अगर हमें पता है अमेजोन पे हम चेक करना चाहें तो उस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हीलियम 10 की अगर एक्सटेंशन है तो हमें हीलियम पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीलियम 10 ने भी वही बताना है जो हीलियम की एक्सटेंशन ने बताना है।
जो डैशबोर्ड होती है ना, ये है हीलियम 10। ठीक है। ये इसमें हमने जो प्रोडक्ट है वो रेंडमली सर्च करना है। प्रोडक्ट रिसर्च में जाना है, ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करना है। ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हमने अपना क्राइटेरिया सेट करेंगे। जो हम होलसेल की प्रोडक्ट ढूंढते हैं ना, उसके लिए हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, उसके लिए हम कीवर्ड को ढूंढते हैं। हम उस पे कीवर्ड को सर्च करते हैं फिर। ये डिफरेंस होता है होलसेल और एफबीए का, प्राइवेट लेवल का। मैं ज़्यादा होलसेल पे कर रहा हूँ। होलसेल ही ज़्यादा सक्सेसफुल है इन स्टार्ट, लेकिन प्राइवेट लेबल ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 2 साल कम से कम होलसेल करना चाहिए, फिर आप प्राइवेट लेबल की तरफ जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट पे पहले से सिलेक्ट है। यहाँ से अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है, जिस मार्केट के लिए हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने इधर अपना कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में हम प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहे हैं। तो कोशिश करनी है गेटेड प्रोडक्ट ना हो, अनगेट ही हो। तो हम इधर चेक कर लेते हैं किचन एंड डाइनिंग, इस पे, और होम एंड किचन, इन दो पे सर्च करते हैं। अपना इधर प्राइस सेट करते हैं, मिनिमम प्राइस 15 और मैक्सिमम हमारी 40। रिव्यू जो है हम इधर सेट नहीं करते, लेकिन मिनिमम कर लेते हैं 50। रेटिंग 4, और स्टैंडर्ड साइज स्मॉल साइज हो, ये दो सिलेक्ट कर लिए हमने। फिर एडवांस फिल्टर पे जाके हमने इधर ऑप्शन होता है सेलर्स का। ये है, यहाँ पे हमने लिखने हैं 3, और ज़्यादा कितने हो, 15, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो कंपटीशन टफ हो जाएगा। उसके बाद हमने फुलफिलमेंट चेक करना है एफबीए, कि हमें सिर्फ एफबीए की प्रोडक्ट दिखाए, वो अमेजोन की प्रोडक्ट हमें ना दिखाए। तो सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट ओपन हो गई हैं। तो उसमें से हमने अब इधर एक फिल्टर लगाना है कि जिसकी मंथली सेल ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है मंथली रेवेन्यू हाई टू लो, यानी ज़्यादा से कम की तरफ। तो ऐसी प्रोडक्ट हमें दिखाएं। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे ये दिखा दिया है हाई लाइफ स्टीमर और कूल्ड स्टीमर। इसकी $29 प्राइस है, 5 सेलर हैं, 72,000 से ज़्यादा इसकी सेल है, 42 इसका BSR है, 51,891 इसका रिव्यूज़ है। तो इसकी सेल्स अच्छी हैं, और प्रोडक्ट ओवरऑल हर चीज़ पे हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक जो है पूरा उतर रहा है। तो हम इसको प्रोसीड करेंगे। हम चेक करना करेंगे कि अमेजोन तो नहीं है इसके अंदर, अमेजोन की मुदाखलत तो नहीं है इसमें। हालांकि हमने क्राइटेरिया सेट तो किया है, अमेजोन होगा तो नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी एक दफ़ा तसल्ली कर लेनी चाहिए उसकी। अच्छा, अब वो इधर से चेक करेंगे हमारा जो है यूएसए का ही क्राइटेरिया होना चाहिए सारा। इधर जो है जिस एरिया पे हम चीज़ भेज रहे हैं, जैसे यहाँ पे फैसलाबाद सेलेक्ट था, तो इस वजह से वो जो सर्च हुआ है वो थोड़ा सा इश्यूज भी करते हैं। तो हमने यूएसए की मार्केट ही करनी है, तो ये इधर न्यूयॉर्क आ जाएगा, फिर यहाँ पे शो हो जाएगा एक्चुअल। हाँ जी। हाँ जी, पूछें। हाँ जी। मैं प्राइवेट करता हूँ, पार्ट टाइम। एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अच्छा, अभी हमने चेक करना है कि इसके अंदर कितने हैं सेलर्स। इसके अंदर 17 सेलर्स हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे, और इसमें ज़्यादातर अमेजोन की इन्वॉल्वमेंट है। देखें, इधर पता चल रहा है शिप फ्रॉम अमेजोन, और सोल्ड बाय, यानी कि सेल कौन कर रहा है, अमेजोन सेल कर रहा है।
तो इसको हम यहीं पे स्किप कर देंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमेज़न सेल कर रहा है, तो हमें कभी भी कम्पीट नहीं करने देगा। दूसरा तरीका चेक करने का क्या है, इसको हीलियम 10 पे जाएँगे, हीलियम 10 पे जाने के बाद एक्स-रे पे क्लिक करेंगे और वो हमें उस प्रोडक्ट के जो है वो डिटेल बता देगा। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, कितनी सेल है और बाय बॉक्स किसके पास है। तो बाय बॉक्स जो है वो रिसोर्सेज वालों के पास है, यानी अमेज़न के पास नहीं है। तो फिर हम चेक कर सकते हैं, फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं इसको कि अमेज़न की इसमें कोई सेल नहीं है, अमेज़न बाय बॉक्स विन नहीं कर रहा, तो फिर हम इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। फिर हम कीपा पे जाते हैं, कीपा पे जाके इसको कॉपी करते हैं, इसका एसएन जो होता है, और यहाँ पे यूएसए डॉट कॉम की मार्केट, यूएसए की मार्केट सेलेक्ट की और अपना एसएन जो नंबर है वो पेस्ट किया। नहीं नहीं, डाटा ओपन नहीं करना। हमने जो प्रोडक्ट इधर ओपन किया था ना, हमने उसकी जाननी है कि रोटेशन हो रही है उसकी या नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें कीपा पे जाकर सर्च पे जाना है, फिर पेस्ट करना है क्योंकि डाटा यहाँ पे भी आ रहा है ना। तो इस पे हमने सर्च पे जाके फिर, हाँ जी, फिर डाटा पे जाएंगे। फिर हमने इसका वेट चेक करना है कि इसका वेट ज़्यादा तो नहीं है। इसका वेट है 771, यानी कि बिलो इसका है 2 kg से कम वेट है। और बाय बॉक्स चेक करेंगे, बाय बॉक्स में 54% और 1000। इसको हम compete नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर सेलर्स का जो है ना, ये वाला जो स्टॉक है रिसोर्स टीम, ये सेलर, इसके पास 1000 से ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है और इसके पास 10 पड़े हैं, इसके पास 10, इसके पास 2। हम 90 डेज का चेक करके देखते हैं। 90 डेज में जो है वो 26 है, इसका 2 मंथ पहले इसने विन किया था, 5 डेज पहले, 11 डेज पहले। इसकी प्राइस कम है, इस वजह से बाय बॉक्स इसके पास है, लेकिन इसके पास स्टॉक ज़्यादा है, तो ये प्रोडक्ट हम इसके साथ गो थ्रू नहीं करेंगे, इसको हम इधर ही लीव कर देंगे। इसके साथ अगर ग्रो थ्रू करेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो फिर हम ब्लैक बॉक्स पे आते हैं, इसी तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है वो हम फिर अगेन सर्च करते हैं। तो जहाँ, जी, हम्म, देखें कीपा जो है ना, उस पे बेसिकली उसका मकसद ये है कि उस पे हमने बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करनी होती है, और हीलियम 10 और जंगल स्काउट या और कोई टूल जो है वो रोटेशन बताता नहीं है, सिर्फ कीपा ही बताता है। तो कीपा को हम ज़्यादातर यूज़ करें रोटेशन चेक करने के लिए। जैसे अब ये वाली प्रोडक्ट थी, इसमें हमने रोटेशन चेक की है, तो अभी इसमें स्टॉक बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारा इसके साथ जाने का दिल नहीं करेगा क्योंकि इसमें 1000 प्लस स्टॉक है, हम कभी भी इसको compete नहीं कर सकते। और इसकी प्राइस को चेक कर लेते हैं, इसकी प्राइस $27 है। तो हमें जो है इससे कम प्राइस पे अगर सेल कर रहे हैं तो फिर हमारा चांस होता है कि हम बाय बॉक्स विन करें, लेकिन फिर भी कोई इसकी 100% गारंटी नहीं है कि हमें सेल प्रॉपर मिलती रहेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इसलिए जहाँ पे थोड़ा रिस्क आ जाता है वहाँ पर हम प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू नहीं करते। जी, बाय बॉक्स विन करना इसलिए ज़रूरी है, वो आपने उधर एक ऑप्शन देखा था, बीएसआर आ रहा था, बेस्ट सेलर आ रहा था, तो वो हमेशा उसी के पास होता है, यानी कि वो उस कैटेगरी के अंदर जो मखसूस कैटेगरी होती है प्रोडक्ट की, सबसे ज़्यादा सेल को रिप्रेजेंट करता है कि इस सेलर की सबसे ज़्यादा सेल हुई है इस मंथ के अंदर। तो अगर हम वो चेक करें तो वो ऑफर्स में जाके इधर प्राइम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस पे हमें पता चल रहा है कि इस महीने के अंदर इस बंदे ने कितनी सेल की है। इस बंदे ने की है 48, 795, यानी कि इसने टोटल 813 सेल इस मंथ के अंदर की हैं। 813, 800 सॉरी 843 इसने इस महीने के अंदर एक प्रोडक्ट सेल की है, और उसकी एवरेज रही है 32.49। तो इस हिसाब से अब हम इसकी महीने की 843 सेल है, और अगर इस वजह से हम इसको compete भी नहीं कर सकते, हम इतनी, इसको इसलिए सेल ज़्यादा हो रही है, इसके पास स्टॉक जो है वो 1000 है, 1000 स्टॉक है। और हमारे पास जो स्टॉक अगर इतना ना हो,
हमारा इतना बजट ना हो तो हम कैसे उसको compete करेंगे। तो इस वजह से ना हम उसको छोड़ देते हैं, उसको लीव कर देते हैं। ये आगे उसने स्टॉक की हिस्ट्री बताई हुई है ना। ये देखें यहाँ पे उसने स्टॉक हिस्ट्री है। इसकी अगस्त के अंदर कितना स्टॉक सेल हुआ था, उसका अगस्त के अंदर 2081। और अगस्त में 16 अगस्त को कितना हुआ था, 3714। सितंबर में अभी चल रहा है, सितंबर की इस डेट तक कितना हो चुका है उसका, 1000 स्टॉक। 12 सितंबर तक अभी तक उसका 1000 हो गया है स्टॉक। रोजाना की उसकी 1000 1200 उसकी सेल हो रही है। तो इस वजह से जो है वो अपना स्टॉक पूरा रख रहा है, तो हमें कम ही चांस देगा कि वो हम बाय बॉक्स विन कर सके। हम्म। रोटेशन। हाँ जी। अब वो इधर ये बता रहे हैं ना इसके पास 1000 प्लस है, तो अब हमें क्या पता कि इसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब जिस हिसाब से उसकी मंथली सेल हो रही है, रेगुलर सेल हो रही है, उस हिसाब से इसका शायद स्टॉक 10,000 से ज्यादा हो, 10,000 से ज्यादा हो। तो अब हर 5 घंटे में अगर इसको 100 ऑर्डर मिल रहे हैं, तो इसकी तो ख्वाहिश ये होगी कि वो अगर प्राइस ये थोड़ी कम रख ले, कोई ऑफर नहीं चला दे। जैसे कि उसने इसमें ऑफर चला देनी है यहाँ पर इसके साथ के, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ फ्री दे देता हूँ, कोई एसेसरीज की फ्री प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उस हिसाब से ज़्यादा बायर्स जो हैं उसके पास जाएंगे, खरीदार उसके पास ज़्यादा जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं। अगर इसके पास 10 होता, ये आउट ऑफ स्टॉक होता, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, ये दो होते और यहाँ पे 10 होता, फिर हम इस प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करते, फिर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी। लेकिन अब इस बंदे की वजह से हम इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10 दिन पहले इसने बाय बॉक्स विन किया, इसने 5 दिन पहले। तो ज़्यादा इसी पे फोकस है, इसका स्टॉक होने की वजह से। ठीक। तो जी। हम्म, जी। हम्म। हम्म। जी। नहीं नहीं, फिर हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है या नहीं। तो अब जैसे इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर था, हाई लाइफ ही है इसका ब्रांड, है हाई लाइफ, यानी कि ये ब्रांड खुद सेल कर रहा है और खुद ही मैन्युफैक्चरर है। ऐसी सूरत में तो हम नहीं करेंगे। अगर उसका कोई और मैन्युफैक्चरर मिल जाता है तो हम अब उस प्रोडक्ट का ना जो है टाइटल, जैसे इधर इसका है स्टीमर फॉर क्लॉथ, इस पे हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद गूगल पे जाके हम सर्च करते हैं होलसेलर। हाँ, उनके डिस्ट्रीब्यूटर कर लें, उनका जो है होलसेलर कर लें, यूएसए में जो हो। तो अब इसका है होलसेल क्लोथिंग स्टीमर ग्लोबल सोर्स, यहाँ से हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये यूएसए की वेबसाइट है या यूके की है, कौन सी है। ये यूके है, यूके की वेबसाइट है ये वाली। लेकिन हमें होलसेल के लिए प्रोडक्ट यूएसए में चाहिए। तो फिर हम देखते हैं, इनसे राब्ता करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए में बैठा हुआ है। तो वो अगर बताता है कि हाँ यूएसए में हमारे पास होलसेलर है, तो उनसे हम डिटेल वगैरह लेते हैं। फिर बाज़ औक़ात हम जब कांटेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी होलसेलर से या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसने बताया होता है, इन्फॉर्मेशन दी होती है कि मेरे पास जो है वेरीफाइड सप्लायर भी हैं, और
उसके बाद ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जो जिनसे आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है रीच क्वालिफाइड बायर, बिकम अ वेरीफाइड सप्लायर, ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं। और आवर सर्विसेज वगैरह, तो हम इनके जो मेल होती है उस पे जाके हम इनसे रब्ता करते हैं। और इनकी बाज़ औक़ात जो मेल होती है वो सोशल मीडिया वेबसाइट के ज़रिए मिल जाती है, जैसे फेसबुक पे उन्होंने अपनी ईमेल प्रोवाइड की होती है, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। तो हम जिधर से भी हमें अपने काम से रिलेट जो चीज़ मिल रही होती है वो हम उसका एक्सेल के अंदर हम ना शीट बना के उसमें पुट करते रहते हैं उसकी वैल्यूज़ को, ताकि हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हो जाए और बाद में हमें आसानी हो उसके साथ रब्ता करने के लिए। हम्म। जी, एक वीए जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर वो फुल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे फेसबुक पे पोस्ट लिखी होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग ए टू जी सर्विसेज ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। तो ए टू जी सर्विसेज में प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी कंपेनिंग, अकाउंट हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विसेज, सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो फिर उसके लिए ज़ाहिर बात है कि जब हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो एक जो क्लाइंट होता है उसकी डिमांड होती है कि आप हमें एक कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा कर दें। तो वो कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए एजेंट्स होते हैं या उस सप्लायर से पूछते हैं, अगर वो है यूएसए का है तो फिर उससे हम कहेंगे अपनी डिटेल प्रोवाइड करें, मैं आपको रजिस्टर्ड करवा के देती हूँ कंपनी। तो उसके लिए हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं एलएलसी। वो दो तरीकों से बनाते हैं, या तो रिलेटिव से बना लेते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन पे बना लेते हैं, या फिर एक कोई एजेंट हायर कर लेते हैं यूएसए का। हाँ वो है, वेबसाइट है एक, तो वो देखनी पड़ेगी, मैंने उसके देख के मैं आपको वो सेंड करूंगा वेबसाइट। हम्म। 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 ठीक। हम्म। हाँ जी, वो इसलिए प्रेफर करते हैं, उनका रेट जो होता है वो थोड़ा होता है। वहाँ पे वर्किंग आवर्स के हिसाब से लेते हैं, यहाँ पर उनको उस प्रोडक्ट के हिसाब से देते हैं। ये डिफरेंस होता है। पाकिस्तान में डिफरेंट है। जो है ना ओरिजिनल इसकी कॉस्ट आती है वो 500 आ जाती है, लेकिन जो लोग बनाने के ले लेते हैं 700 800 डॉलर ले लेते हैं। हाँ जी, वो वेरीफाइड होती है ना। हाँ जी, वो आपको बना कर देते हैं, जिस वक्त एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं ना, तो उसी के साथ ही आपको वो एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है उसके लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो वो जिस एजेंट से या जिस बंदे से आप बनवा रहे होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बना कर दे। तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है यूएसए गवर्नमेंट से। हाँ ठीक है, मैं ना, जी मैं आपको ना वेबसाइट शेयर कर दूंगा। वेबसाइट पे ट्रस्ट जो होते हैं एजेंट्स होते हैं, ट्रस्ट काफ़ी ट्रस्टफुल एजेंट होते हैं, अगर वो कोई दो नंबर भी करते हैं ना तो वेबसाइट वाले खुद ही उसको तलाश करके ना हैंडल करते हैं। तो इसलिए वो वेरीफाइड वेबसाइट है, उसी से हम ज़्यादातर अकाउंट बनाते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वेबसाइट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अकाउंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्होंने वेबसाइट बनाई होती है
और कह रहे होते हैं कि हमसे यूएसए या यूके वगैरह के अकाउंट्स जो हैं सेलर के, वो इतने डॉलर में परचेज कर लें। तो वो उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो तसल्ली करने के बाद। हम्म। हाँ, आपने अभी होलसेल की मार्केट के लिए हंट कर रहे हैं ना प्रोडक्ट, तो होलसेल का ही आपने सारा क्राइटेरिया उसका ना लेके चलना है। अगर बीच में आप प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट को हंट करना शुरू कर देंगे, बीच में होलसेल को भी कर देंगे, तो आपको खुद ही प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए एक सीक्वेंस वाइज चीज़ को लेकर चलें। वेलकम, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।